नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा पेंशनधारियों को। वन टाइम यूज प्लास्टिक के लिए मुहिम। महापौर देवेंद्र यादव ने निगम क्षेत्र में दिए कई सौगात। भिलाई के बिजनेस सेंटर को निगम ने किया सील। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगरपालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने वार्ड क्रमांक 25 संतोषीपारा में 1.5 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। भिलाई नगर निगम के वार्ड 25 संतोषीपारा में महापौर देवेंद्र यादव ने 1,54,00,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विकास कार्यों में मुख्यतः सड़क सीमेंटीकरण, गलियों में सीमेंटीकरण, बड़ा नाला निर्माण का कार्य और गौरव पथ का सीमेंटीकरण है। इस अवसर पर आम जनता को संबोधित करते हुए महापौर देवेंद्र यादव ने कहा कि निगम के हर क्षेत्र में विकास कार्य किया जा रहा है, चाहे वह पटरी के उस पार हो या फिर पटरी के इस पार। लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही विकास कार्य हो रहा है। भिलाई नगरपालिक निगम की टीम ने भिलाई बिजनेस सेंटर में सीलबंद की कार्रवाई की। बिना रेरा में पंजीयन कराए ही कॉलोनाइजर अवैध रूप से पंपलेट के माध्यम से रजिस्ट्री और भूखंडों की खरीदी बिक्री का कार्य कर रहा था। भिलाई नगर पालिक में सुपेला स्थित आकाश गंगा ढिल्लन कॉम्प्लेक्स में संचालित भिलाई बिजनेस सेंटर को सील कर दिया गया है। भिलाई बिजनेस सेंटर पिछले कई सालों से रेरा में पंजीयन कराए बिना ही पंपलेट के माध्यम से अवैध रूप से भूखंड, अपार्टमेंट और भवनों की खरीदी बिक्री का कार्य कर रहा था, जिसे लेकर निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने कॉलोनाइजर को 1 सप्ताह के अंदर अपना मत प्रस्तुत करने का आदेश भी पारित किया था, लेकिन नियत समय में जवाब न देने के कारण बुधवार को बीबीसी सील कर दिया गया। अब अगले चरण में कॉलोनाइजर के खिलाफ सुपेला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। बीबीसी जो वो था इनका वो प्लाट ब्रोकर था, उनके द्वारा कई अवैध प्लाटिंग करता था ये, और इनके द्वारा ब्रोशर जारी करके प्लाट का बुकिंग करवाता था और इनके द्वारा रेरा और निगम से पंजीयन कोई नहीं काम करवाया था, जिसके तहत भूमि विकास अधिनियम 292 के उगा के तहत कार्रवाई किया गया। तो इनकी गिरफ्तारी भी होगी? नहीं, एफआईआर प्राथमिक एफआईआर कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। आरटीओ कार्यालय दुर्ग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाए जाने पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने की दिशा में नाराज मोदी आर्मी के अध्यक्ष वरुण जोशी के नेतृत्व में अभियान छेड़ा गया और भ्रष्ट अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर आरटीओ अधिकारी अतुल विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। आरटीओ कार्यालय दुर्ग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासनिक अमले सहित विभिन्न संगठनों में हलचल मच गई है। इसी का एक उदाहरण दुर्ग के परिवहन कार्यालय में देखने को मिला, जब मोदी आर्मी संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में परिवहन विभाग दुर्ग पहुंचे। परिवहन विभाग में हो रहे घालमेल को लेकर मोदी आर्मी संगठन के अध्यक्ष वरुण जोशी ने बताया कि मीडिया में परिवहन विभाग के द्वारा की जा रही अवैध वसूली को साक्ष्य सहित रोजाना ही पढ़ा जा रहा है। खबरों में ये दावा भी किया जा रहा है कि परिवहन विभाग का एक निजी कार्यालय आदर्श नगर दुर्ग में खोला गया है, जहां कुछ लोग विभाग से कोई ताल्लुक नहीं रखते, वो लोग वसूली का कार्य और सेटलमेंट कर रहे हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग और जिला प्रशासन चिर निंद्रा में सोया हुआ है। ये सोचने वाली बात है। पत्रकार बंधुओं द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है और उनके पास साक्ष्य भी मौजूद है कि लगातार परिवहन विभाग द्वारा अवैध वसूल की जा रही है। एक अस्थायी रूप से कार्यालय भी खोल दिया गया है और इसकी पूरे पुख्ता सबूत मीडिया लगातार कवरेज कर रही है, लेकिन बावजूद इसके परिवहन विभाग निद्रावस्था में है, जिला प्रशासन सोया हुआ है और उनकी इस बातों को प्रमुखता से उठाने के बावजूद इस पर कोई गंभीरता से कार्रवाई या किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस वजह से आज मोदी आर्मी संगठन ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को जगाने आई है, परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहने आई है कि इस संदर्भ में, इस विषय में आप तत्काल संज्ञान लीजिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल विश्वकर्मा से ग्रैंड न्यूज ने जब बातचीत की तो उन्होंने बताया
कि ऑफिस हमेशा निर्धारित परिसर से ही संचालित किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रवर्तन विभाग के विरुद्ध ये आरोप है और इसकी जांच वरिष्ठ कार्यालय से की गई है। जो भी निर्णय होगा वो वरिष्ठ कार्यालय से ही होगा। सही नहीं है कि विभाग का कार्यालय जो है अन्य स्थान से संचालित हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिस कभी भी जो निर्धारित परिसर है वहीं से ही संचालित होता है और वहीं से हो रहा है, तो ये सही नहीं है कि कार्यालय बाहर से संचालित हो रहा है। सर, यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो किस तरह की कार्यवाही होगी या नहीं होगी, उसमें क्या? ये प्रवर्तन विभाग के विरुद्ध ये आरोप हैं और इसकी जांच वरिष्ठ कार्यालय से की गई है और जो भी निर्णय होगा वहाँ से, जो भी कार्रवाई होगी वरिष्ठ ऑफिस से होगी। इस पर विभाग की जानकारी में था सर ये सब कि इस तरह का संचालन आदर्श नगर से किया जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसा कोई संचालन ही वहाँ से नहीं हो रहा है। फिलहाल आरटीओ विभाग के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों को अधिकारी ने एक सिरे से निराधार बताया है। अब देखना होगा आरटीओ पर लगे इल्जाम पर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही जांच में क्या स्पष्ट होता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अमृत मिशन योजना के तहत शहर भर में खोदे गए गड्ढे अब लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। वार्ड के पूर्व पार्षद व नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि नगर निगम के अधिकारियों को कई बार गड्ढों की वजह से हो रही परेशानियों से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अधिकारी सहित निगम महापौर भी इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। अमृत मिशन योजना के तहत इन दिनों शहर भर में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है और पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर की पक्की सड़कों को खोदने और पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन नगर निगम द्वारा किए जा रहे इस कार्य से जहां लोगों के घरों तक पानी पहुंचेगा और लोगों को लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पानी के बदले में होने वाले नुकसान का खामियाजा भी इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुर्ग शहर की सड़कों पर हुए बड़े गड्ढे जो पाइपलाइन बिछाने के दौरान किए गए हैं। गौरतलब है कि अमृत मिशन योजना के तहत सड़कों के बीच या किनारे गड्ढे तो खोदे गए हैं और पाइपलाइन भी बिछा दी गई है, लेकिन जब गड्ढे को पाटने का समय आया तो महज खाना पूर्ति ही की गई। नतीजा यह निकल रहा है कि अब शहर के विभिन्न स्थानों में हुए गड्ढे लोगों की परेशानियों का सबब बन रहे हैं और इन गड्ढों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी सहित महापौर भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासी परेशान हैं। ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने जब क्षेत्र के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी परेशानियां कुछ इस तरह से बताई। 3-4 महीने हो गए बन नहीं रहे। क्या बोलते हैं? बनाएंगे बस बोलते हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है गड्ढे को लेकर? गाय की भी गिर गई, एक बार लड़का भी गिरते मरते बचा है। और अभी 1-2 दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट भी हुआ था। हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ गया है यहाँ पर। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत कर चुके तब मानते नहीं हमारे बात। कहाँ की है शिकायत? एक बार फ़ोन लगाए थे, बुझाएंगे बस बोलते हैं, नहीं बुझाते। जो लॉकडाउन था तब तो इन लोगों ने कुछ काम स्टार्ट नहीं किया। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद इन्होंने काम स्टार्ट किया। पूरी पाइपलाइन उन्होंने खोदी थी, उसके बाद उन्होंने कुछ भी रिपेयरिंग काम नहीं किया है। ये आप जैसे बीच में गड्ढा देख रहे हैं, आते जाते गाड़ियाँ, अगर जैसे कई बार क्या होता है उसमें पानी भरा रहता है, अगर बारिश बीच में हो गई पानी भरा रहता है तो ध्यान नहीं रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग पानी की वजह से लोग स्पीड से आते हैं तो कई बार गिरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। प्लस डिवाइडर के कारण भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गड्ढे के कारण फिर क्या सामने में भी लोग गड्ढा बचाने के कारण उस तरफ जाते तो गाड़ियाँ उधर भी टकराती है। और मैं खुद पर्सनली मेरी गाड़ी उसमें जा कितनी बार गड्ढे में कूद जाती है, क्योंकि आपका पानी में ध्यान नहीं रहता अगर पानी भरता है उसमें। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी उसी के कारण बहुत होते हैं, तो निगम वाले को इनको देखना चाहिए। वहीं वार्ड के पूर्व पार्षद नरेंद्र चंदेल और नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने बताया कि महापौर को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। फिलहाल वे अपने घरेलू कार्य से दिल्ली व अन्य स्थानों में घूम रहे हैं। खड़े हैं शहर के हृदय स्थल पोल साहपारा चौक में, और हृदय स्थल की ये गति है, आप देख रही हैं, आपके सामने गड्ढों की भरमार है। अभी मुख्यमंत्री जी हमारे शहर में आए थे, उन्होंने माननीय महापौर जी से कहा कि ऐसे गड्ढे रख के दुर्ग शहर को बर्बाद करोगे क्या। इसके बाद में कलेक्टर ने आयुक्त की बैठक ली, प्रशासन दिखावा करता है। मेरा मानना ये है कि बिल्कुल भी लगाम महापौर जी का निगम के ऊपर नहीं रहा है, अधिकारी नियंत्रणहीन हो गए हैं, इसलिए मनमानी चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे मुख्यमंत्री को दिखती है वो हमारे महापौर और विधायकों क्यों नहीं दिखती। आप लोगों के माध्यम से मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा शहर की जनता करा रही है, आप संज्ञान में लें और इन चीज़ों को ठीक कराएं और अमृत मिशन के ऊपर कड़ी कार्रवाई कराएं और शहरवासियों को सुकून दें।
4 महीने पहले अमृत मिशन का जो गड्ढा खंदा है, तब से मैंने इसका कई बार 1100 में कंप्लेंट किया है। यहाँ पर टोटल 4 गड्ढे थे, 4 में 3 बन गया और ये वाला अभी तक नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? ये अमृत मिशन वाले खोद के क्या बन की शिकायत कर रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं लोग। अब हम तो शिकायत करना ही छोड़ दिए, परेशान हो गए। अब हमारे जो पूर्व पार्षद शिकायत कर करके परेशान हो गए, तो नए सभी लोग तो हम ही को दोषी मानते हैं, क्योंकि हमारा घर ये बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है। तो बोलते हैं कि पार्षद लोग क्या कर रहे हैं करके, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं इतने बड़े गड्ढे को, और आए दिन यहाँ कोई ना कोई गिरते रहता है। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने उक्त मार्ग को दुरुस्त कराने की बात कही थी, बावजूद इसके अधिकारियों व महापौर का इस ओर ध्यान नहीं देना किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा होगा निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान दें, जिससे जनता की परेशानियां कुछ हद तक कम हो सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय डाक विभाग व आईपीपीबी के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा दी जा रही है, जिसको लेकर प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी डाकघरों में अब डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। डीएलसी बनाने के लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस को फ़ोन करना होगा या पोस्ट ऑफिस इनको ऐप के माध्यम से ही बनवा सकता है। अब तक करीब 572 डिजिटल प्रमाण पत्र हितग्राहियों द्वारा बनवाया जा चुका है। ज़रूरतमंद व्यक्ति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिविक सेंटर पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं।
डीएलसी प्रमाण पत्र का लाभ लेने के लिए पेंशनधारी व्यक्ति को मात्र 70 रुपये खर्च करने होंगे, जिसके बाद चंद मिनटों में ही हितग्राहियों को प्रमाण पत्र मिल जाएगा। प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग BL जांगड़े ने जीवन प्रमाण पत्र बनवाने और उसके लाभ भी बताए। अब ये सुविधा भारतीय डाक विभाग के सहयोग से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से जो पेंशनर है उनके घर में ही ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये चूँकि आधार बेस्ड होता है और वो घर में ही वो अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से उनका सर्टिफिकेट भी बन जाता है और वही इस बात का प्रमाण भी होता है कि वो जीवित हैं और इमीडिएट विदिन 1 मिनट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक जनरेट हो जाता है और जिसे उनको दिया जाता है। इसका शुल्क 70 रुपये मात्र है और डोर स्टेप सर्विस के लिए अलग से कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता। 70 रुपीज़ में ही सारा चीज़ है। अभी तक दुर्ग डाक संभाग में 572 डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं, जिसमें तो एक व्यक्ति ऐसा भी था जो 80 वर्ष की अवस्था थी और वो बेड पर थे, तो हमारे डाकिया जो है उनके घर में गए, उनसे ऑथेंटिकेशन करवा के वहीं पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर दिए। तो ये सुविधा है। जामुल नगर पालिका क्षेत्र वासियों के लिए बुधवार का दिन खास रहा। वजह थी विकास को लेकर मंत्री के हाथों कई लोकार्पण और भूमि पूजन का। मंत्री गुरु रुद्र कुमार के जामुल नगर पालिका क्षेत्र पहुंचने पर क्षेत्रवासी खुशी से फूले नहीं समा रहे। मंत्री रुद्र कुमार विकास को लेकर लोकार्पण और भूमि पूजन करने पहुंचे थे। जामुल पहुंचने पर उनका सभी ने जोशीला स्वागत किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने नहर पुलिया निर्माण कार्य का भूमि पूजन और नवीन शेड का लोकार्पण, इसके अलावा मलपुरी कला में सीसी रोड और सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। करीब 52 लाख रुपए के विकास कार्य को जामुल की जनता को समर्पित किया। साथ ही लगभग 30 लाख रुपए के नए विकास कार्यों का विधिवत पूजा अर्चना कर भूमि पूजन भी किया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर व्याप्त है। काम शुरू होगा, साथ ही साथ यहाँ का जलवर्धन योजना भी बनकर तैयार हो गया है, तो उसको भी साथ ही साथ और सबको एक साथ पीने का स्वच्छ पानी भी मिलेगा और हर स्तर पर हमारी सरकार विकास के ग्रामोद्योग को बढ़ाने के किस तरह से प्रयास करेंगे। हर स्तर पर उसमें काम चल रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसमें घटक आते हैं और जैसे माटी कलम हो गया, हस्तशिल्प हो गया, खादी ग्राम उद्योग हो गया, उनके लोग हो गया, हर स्तर पर उसको, ताकि लोगों को घर बैठे बैठे रोजगार मिल सके, समूह को रोजगार मिल सके, उसके लिए निरंतर। प्लास्टिक पन्नी धरती के लिए बहुत ही घातक है। यह लंबे समय तक जमीन में दबने के बावजूद नष्ट नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज की डॉक्टर अल्पना देशपांडे ने छात्राओं के साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठाया है। पृथ्वी दिवस से राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। वन टाइम यूज पॉलीथीन पृथ्वी, जल आदि जगह को नुकसान पहुंचाती है। यह मीथेन गैस का भी निर्माण करती है तथा सदियों तक मिट्टी में जस की तस पड़ी रहती है। ऐसे राक्षस रूपी पॉलीथीन को 1 लीटर के प्लास्टिक बोतल में भर देने से हम लोग प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज की छात्राएं पूजा चतुर्वेदी, कनक गौरखेड़े, अमृता बेहरा एवं रितिका जोशी डॉक्टर अल्पना देशपांडे के मार्गदर्शन पर आम जनमानस को जागरूक कर रही हैं। जो प्लास्टिक डिस्पोज नहीं हो सकता उसको बोतल में भरकर ब्रिक्स बनाया जाता है। जो ब्रिक्स से फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, घरों के बाउंड्री वॉल, कार पार्किंग, पौधे के गमले सहित अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। सेवा योजना बालिका इकाई के सदस्यों ने आम जनमानस से अपील की है कि हमें प्लास्टिक से भरे बोतल दें और उपयोगी थैले हमारे पास से ले जाएं। जगह जगह हमारे द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा है तथा सैकड़ों लोगों को हमारे सदस्यों ने थैले का वितरण भी किया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई 3 राष्ट्रीय सेवा योजना बालिका इकाई के द्वारा इको ब्रिक का निर्माण लगातार कई महीनों से किया जा रहा है। ये इको ब्रिक पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए जितने ही वन टाइम यूज़ पॉलीथीन हैं, इन पॉलीथीन को हम पानी की 1 लीटर खाली बॉटल जो फेंक दी जाती है, इस बॉटल के अंदर में जिन्न रूपी प्लास्टिक जो कि पूरे पर्यावरण में जल से लेके सारी पृथ्वी को नुकसान कर रहे हैं और इसका ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऐसे पॉलीथीन को इस बॉटल के अंदर में भर के रख दिया जाता है। और इस बॉटल का जो है ये इको ब्रिक बनाया है स्वयं सेवकों ने।
इसमें जितनी भी घर में पॉलीथीन निकलती है ये पॉलीथीन को भर दिया जाता है ताकि बाहर प्रकृति में ये फैली ना रहे। और ये जो है इको ब्रिक, इससे अभी मेरी एक छात्रा कुमारी रत्ना चंद्राकर ने एक स्टूल बनाया है और ये स्टूल जो है इसमें हम सामग्री रख सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि पॉलीथीन भी इसके अंदर भर जाती है और इसके द्वारा हम प्रोडक्ट बना लेते हैं और इस प्रोडक्ट का हम उपयोग भी कर सकते हैं। अभी निकट भविष्य में हम इसका गमला बनाने वाले हैं, उसके लिए स्वयंसेवक और हम मिलके इको ब्रिक्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और इसको जोड़ के हम इससे अनेक तरह की चीज़ों का निर्माण करेंगे जो कि पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायी होगा। जितने भी प्लास्टिक के पॉलीथीन कचड़े जो घर में रहते हैं घर के आसपास, वो सबको घर का वातावरण पूरा प्रदूषित होता है पॉलीथीन से। इसको एक प्लास्टिक की बोतल में हम पूरा पॉलीथीन को इतना भरेंगे कि उसमें हवा भी ना रुक पाए और इसको एक सीमेंट में मतलब स्टूल के रूप में भी उपयोग किया जाता है, डेकोरेशन में भी यूज़ किया जाता है। हम कई पौधे भी लगाए हैं और जैसे जड़ी बूटी, जैसे नीम का पौधा, गिलोय का पौधा और पौधा सब लगा के जिनके पास नहीं है, जिनके पास उपयोग करने लायक नहीं है, पौधे से हम क्या जो जड़ी बूटी बना सकते हैं वो सब यूज़ मतलब बना के हम पहले अपना बनाया है, फिर धीरे धीरे बाकी सबको जोड़ के गरीबों को बांटे। हम आशा करते हैं कि हमारी जो मतलब कोशिश है कि जो प्रदूषण है वो फैले ना। डॉक्टर खूबचंद बघेल शासकीय कॉलेज के भूमि का राजस्व विभाग एवं नगर निगम भिलाई चरोदा के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सीमांकन किया गया। दशकों से मांग थी कि कॉलेज की जितनी भूमि है उसका सीमांकन कर बाउंड्री वॉल का निर्माण कर सुरक्षित किया जाए। वहीं दूसरी ओर मानसरोवर कॉलोनी निवासियों की मांग थी कि कॉलेज मैदान के बाजू से सड़क का निर्माण किया जाए ताकि कॉलोनी वासियों को आने जाने में हो रही समस्याओं का सामना न करना पड़े। डॉक्टर खूबचंद बघेल कॉलेज की प्राचार्य की मांग पर नगर निगम के आयुक्त एवं राजस्व विभाग की टीम ने कॉलेज मैदान के पूरी जमीन का सीमांकन किया है। कॉलेज में घोषणा अनुरूप बाउंड्री वॉल कर मैदान को सुरक्षित किया जाएगा तथा मैदान के बाउंड्री वॉल के बाजू से मानसरोवर कॉलोनी जाने के लिए सड़क का निर्माण किया जाना है। वहां के रहवासियों की मांग है कि मुख्यमंत्री के आवास होने के कारण वीआईपी का वहां आना जाना लगा रहता है, जिसके सुरक्षा के कारण आने जाने वाली रोड को बंद कर दिया जाता है, जिससे मानसरोवर कॉलोनी वाले रहवासी को परेशानी होती है। इन्हीं सबको देखते हुए सीमांकन किया गया है, जिसमें कॉलेज के शिक्षक एवं कॉलोनी वासी उपस्थित थे। क्योंकि मानसरोवर कॉलोनी के रहवासियों ने आयुक्त से मुलाकात कर कॉलेज मैदान से रोड की मांग की थी। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार मानसरोवर जाने के लिए इस ओर से रोड दर्शाई गई है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल के लिए घोषणा की गई थी और इसी परिप्रेक्ष्य में भूमि का हस्तांतरण भी उनके प्रयासों के कारण असफल हो पाया। महाविद्यालय को अपनी भूमि प्राप्त हुई और अब बाउंड्री वॉल बनाने की जब बात आती है तो सीमांकन के पश्चात ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य संभव हो पाएगा। अतः निगम आयुक्त द्वारा और सारे उनके सभी सदस्यों द्वारा सीमांकन कार्य संपन्न किया गया, जिसकी हमको रिपोर्ट कुछ दिनों बाद प्राप्त हो जाएगी। हम लोग काफ़ी दिन से कॉलेज ग्राउंड के पीछे सड़क के लिए कोशिश पे लगे हुए थे और आज हमको सड़क के लिए पूरा जगह का सीमांकन वगैरह हुआ है और जगह हम लोग को मिल चुकी है। और अब हम लोग जितना परेशान थे, अभी तो परेशानी एक इस कारण भी हुई, बघेल जी चीफ बने हैं, सामने उनका है बंगला, वहाँ रास्ता बंद हो जाता है तो हम पूरे कॉलोनी वासी बहुत परेशान होते हैं। तो आज जब ये हमें सड़क मिली है तो मैं इस काम में जिन जिन लोगों ने हमें, हमारे यहाँ के पार्षद जी और हमारे कॉलोनी वासी और आयुक्त महोदय और यहाँ तक कॉलेज के भी जितने स्टाफ हैं, उन्होंने हमें इस काम के लिए बहुत सपोर्ट किया है। उसके लिए मैं पूरे कॉलोनी वासियों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। रोड बन रही है उसके लिए बहुत खुशी है मुझे, लेकिन बस इतनी सी निवेदन है कि जब रोड बने तो थोड़ा हमारे दीवारों से हल्का सा हट के बने, ताकि मान लीजिए कल कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग हो अचानक निकले, क्योंकि दरवाज़ा है पीछे तो दरवाज़ा बंद तो करेंगे नहीं जब रोड बन रही है। तो अगर तो थोड़ा सा जगह अगर छोड़ देंगे कम से कम 3 फीट भी और उसके बाद रोड को बनाते हैं तो बहुत कृपा होगी। कॉलेज में बाउंड्री वॉल के निर्माण हो जाने से मैदान सुरक्षित हो जाएगा। वहीं मानसरोवर कॉलोनी के लिए सड़क निर्माण हो जाने से रहवासियों को सुविधा मिलेगी। भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।